असल में प्रैक्टिसिंग माइंड की शुरुआत ही एक बहुत गहरे इल्यूजन को तोड़ने से होती है। वो इल्यूजन ये कि इंसान सक्सेस तक किसी शॉर्टकट से पहुंच सकता है। कोई हैक, कोई सीक्रेट, कोई ट्रिक, कोई ओवरनाइट फॉर्मूला। लेकिन ये किताब सबसे पहले ये साफ कर देती है कि ग्रोथ कभी फास्ट नहीं होती। ग्रोथ हमेशा डीप होती है, वो स्लो होती है, वो साइलेंट होती है, इनविजिबल होती है। और इसी इनविजिबिलिटी की वजह से लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ये बुक सिखाती है कि असली प्रॉब्लम टैलेंट की कमी नहीं होती। असली प्रॉब्लम पेशेंस की कमी होती है। लोग कहते हैं मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, लेकिन सच ये है कि उनके अंदर पेशेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, प्रोसेस लव नहीं है। लोग रिजल्ट से प्यार करते हैं, प्रोसेस से नहीं। फेम से प्यार करते हैं, प्रैक्टिस से नहीं। सक्सेस से प्यार करते हैं, स्ट्रगल से नहीं। और यहीं से कोलैप्स शुरू होता है। प्रैक्टिसिंग माइंड ये समझाता है कि इंसान दो मोड में जीता है। एक है डेस्टिनेशन मोड, जहां इंसान सिर्फ एंड गोल देखता है, और दूसरा है प्रोसेस मोड, जहां इंसान सिर्फ करंट स्टेप देखता है। डेस्टिनेशन मोड में इंसान रेस्टलेस होता है, बेचैन, इम्पेशेंट, एंग्शियस, फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि दिमाग हमेशा फ्यूचर में भाग रहा होता है। कब होगा, कब मिलेगा, कब बनूंगा, कब पहुंचेगा। और ये क्वेश्चंस माइंड को हैवी बना देते हैं, प्रेशर बना देते हैं, स्ट्रेस बना देते हैं। प्रोसेस मोड में इंसान शांत होता है, ग्राउंडेड होता है, और प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ आज पर होता है, सिर्फ इस मोमेंट पर, सिर्फ इस एक्शन पर, सिर्फ इस स्टेप पर। और जब फोकस छोटा होता है तो दिमाग हल्का हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, डर डिसोल्व होने लगता है। ये किताब ये सिखाती है कि इंसान फेलियर से नहीं डरता, इंसान एक्सपेक्टेशन टूटने से डरता है। जब इंसान अपने दिमाग में बड़ी बड़ी तस्वीरें बना लेता है, बड़ी आइडेंटिटी, बड़ा फ्यूचर, बड़ा सक्सेस, तब डर पैदा होता है, क्योंकि अब हर छोटा स्टेप छोटा लगने लगता है, मीनिंगलेस लगने लगता है, बोरिंग लगने लगता है। लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि ग्रेटनेस बड़े कदमों से नहीं बनती, ग्रेटनेस छोटे कदमों की कंटिन्यूटी से बनती है। ये बुक सिखाती है कि मास्टरी ड्रामेटिक नहीं होती, मास्टरी ग्लैमरस नहीं होती, मास्टरी बोरिंग होती है, रेपिटेटिव होती है, वो साइलेंट होती है। लेकिन वही बोरिंग रेपिटेशन ब्रेन को रीवायर करती है, वही बोरिंग प्रैक्टिस आइडेंटिटी बनाती है, वही बोरिंग रूटीन कॉन्फिडेंस बनाता है। एक बहुत डीप आइडिया है, लोग काम से नहीं थकते, लोग रेजिस्टेंस से थकते हैं। काम करने से नहीं, सोचने से थकते हैं, डिले से थकते हैं, ओवर थिंकिंग से थकते हैं, प्रेशर से थकते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि जब इंसान रेजिस्टेंस छोड़ देता है तब काम आसान हो जाता है, फ्लो बन जाता है, नेचुरल बन जाता है, एफर्टलेस लगने लगता है। क्योंकि असली थकान बॉडी में नहीं होती, असली थकान माइंड में होती है। ये किताब ये भी सिखाती है कि इंसान मोटिवेशन का गुलाम बन जाता है। आज मूड नहीं है, आज फील नहीं आ रही, आज मन नहीं है। लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड कहता है कि मास्टरी मूड पर नहीं बनती, मास्टरी स्ट्रक्चर पर बनती है, रूटीन पर बनती है, रिदम पर बनती है, डेली डिसिप्लिन पर बनती है। मूड अनरिलायबल होता है, सिस्टम रिलायबल होता है। एक बहुत पावरफुल शिफ्ट ये है, इंस्पिरेशन से स्ट्रक्चर तक का, मोटिवेशन से रूटीन तक का, इमोशन से डिसिप्लिन तक का। क्योंकि इमोशंस चेंज होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर स्थिर रहता है, रूटीन स्टेबल रहता है, सिस्टम चलता रहता है। ये बुक ये सिखाती है कि इंसान अपने काम को बोझ बना लेता है, मुझे करना पड़ेगा, मुझे मजबूरी में करना है। लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि काम बोझ नहीं होता, इंटरप्रिटेशन बोझ बनाती है, परसेप्शन बोझ बनाता है। जब इंसान काम को ड्यूटी नहीं, प्रैक्टिस बना लेता है, तब स्ट्रेस खत्म हो जाता है, प्रेशर डिसोल्व हो जाता है, स्ट्रगल स्मूथ हो जाती है। ये किताब एक बहुत डीप माइंडसेट देती है। काम रिजल्ट के लिए मत करो, काम आइडेंटिटी के लिए करो, काम पैसे के लिए मत करो, काम बनने के लिए करो,
काम दिखाने के लिए मत करो, काम ट्रांसफॉर्म होने के लिए करो। क्योंकि जब फोकस बनने पर होता है तो मिलना ऑटोमेटिक हो जाता है। प्रैक्टिसिंग माइंड ये भी सिखाता है कि इंसान कंपैरिजन से टूटता है, दूसरों की स्पीड देखकर, दूसरों के रिजल्ट्स देखकर, दूसरों की लाइफ देखकर। लेकिन हर इंसान का पाथ अलग होता है, हर इंसान की टाइमिंग अलग होती है, हर इंसान का रिदम अलग होता है। ट्रेन्ड माइंड कंपैरिजन नहीं करता, वो कमिटमेंट करता है अपने रास्ते से, अपने प्रोसेस से, अपने पेस से। एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ ये है कि इंसान जल्दी नहीं चाहता, इंसान इजी चाहता है, बिना पेन, बिना पेशेंस, बिना बोर्डम, बिना रेपिटिशन। लेकिन ग्रोथ पेनफुल होती है, बोरिंग होती है और स्लो होती है। और जो इंसान इसे एक्सेप्ट कर लेता है वही आगे निकलता है। ये बुक सिखाती है कि कॉन्फिडेंस अचीवमेंट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस आइडेंटिटी से आता है। जब इंसान खुद को प्रैक्टिस करने वाला इंसान मान लेता है, लर्नर मान लेता है, ग्रोअर मान लेता है, तब डर टूट जाता है। क्योंकि अब उसका ईगो रिजल्ट से जुड़ा नहीं होता, प्रोसेस से जुड़ा होता है। और यहीं से एक बहुत बड़ा इनर शिफ्ट शुरू होता है। इंसान अचीवर नहीं रहता, इंसान प्रैक्टिशनर बन जाता है। इंसान परफॉर्मर नहीं रहता, इंसान बिल्डर बन जाता है। इंसान विनर नहीं रहता, इंसान इवॉल्वर बन जाता है। जहाँ हर दिन जीत नहीं होती, लेकिन हर दिन ग्रोथ होती है। हर दिन अपलॉस नहीं मिलता, लेकिन हर दिन अलाइनमेंट बनता है। हर दिन रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन हर दिन आइडेंटिटी बनती है। और यही प्रैक्टिसिंग माइंड की फाउंडेशन है। ये किताब सक्सेस सिखाने से पहले जीने का तरीका सिखाती है, काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, समझने का तरीका, बनने का तरीका। जहाँ इंसान हारी में नहीं जीता, फियर में नहीं जीता, प्रेशर में नहीं जीता, कंपैरिजन में नहीं जीता, वो प्रोसेस में जीता है, प्रेजेंस में जीता है, प्रैक्टिस में जीता है, प्रोग्रेस में जीता है। क्योंकि जब इंसान प्रैक्टिस को लाइफ बना लेता है तो लाइफ खुद ही मास्टरपीस बन जाती है। असल में प्रैक्टिसिंग माइंड का दूसरा लेयर वहाँ खुलता है जहाँ इंसान समझता है कि प्रैक्टिस सिर्फ एक्शन नहीं होती, प्रैक्टिस स्टेट ऑफ माइंड होती है। एक मानसिक अवस्था, एक इनर क्वालिटी, एक इनर पॉस्चर, जहाँ इंसान काम कर रहा होता है लेकिन उसके अंदर युद्ध नहीं चल रहा होता, स्ट्रगल नहीं चल रहा होता, रेजिस्टेंस नहीं चल रहा होता, फाइट नहीं चल रही होती। वहाँ सिर्फ प्रेजेंस होती है, फोकस होता है, अवेयरनेस होती है, कामनेस होती है। ये बुक सिखाती है कि लोग काम करते हुए भी प्रेजेंट नहीं होते। उनका शरीर काम कर रहा होता है लेकिन दिमाग फ्यूचर में भाग रहा होता है, रिजल्ट में, रिवॉर्ड में, अप्रूवल में, वैलिडेशन में, रिकग्निशन में। और यही मेंटल डिवीजन इंसान को थका देता है, ड्रेन कर देता है, बर्नआउट दे देता है। प्रैक्टिसिंग माइंड कहता है कि जब बॉडी और माइंड एक ही जगह होते हैं, उसी काम में होते हैं, उसी मोमेंट में होते हैं, तब काम एफर्टलेस लगता है। एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है सिंगल पॉइंटेड अटेंशन। एक समय पर एक काम, एक समय पर एक दिशा, एक समय पर एक फोकस। क्योंकि स्कैटर्ड माइंड कभी मास्टर नहीं बनता, फ्रैगमेंटेड अटेंशन कभी एक्सीलेंस नहीं बनाती। मल्टीटास्किंग इल्यूजन है, प्रोडक्टिविटी नहीं। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि डेप्थ स्पीड से ज्यादा पावरफुल होती है, फोकस फास्टनेस से ज्यादा वैल्यूबल होता है। ये किताब ये भी सिखाती है कि इम्पेशेंस सिर्फ जल्दी पाने की चाह नहीं होती, इम्पेशेंस कंट्रोल की इच्छा होती है। इंसान चाहता है कि चीजें उसकी टाइमिंग पर हों, उसके प्लान पर हों, उसके हिसाब से हों। और जब लाइफ ऐसा नहीं करती तो फ्रस्ट्रेशन आता है, एंगर आता है, इरिटेशन आता है। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि फ्लो तब आता है जब इंसान कंट्रोल छोड़ देता है और ट्रस्ट डेवलप करता है, प्रोसेस पर भरोसा करता है। एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ ये है कि इंसान अनसर्टेनिटी से नहीं डरता, इंसान लैक ऑफ कंट्रोल से डरता है। लेकिन ग्रोथ नेचुरली अनसर्टेन होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है, ऑर्गेनिक होती है। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि सर्टेनिटी इल्यूजन है
और एक्सेप्टेंस इंटेलिजेंस है। ये बुक ये भी बताती है कि लोग खुद को पनिश करते हैं प्रोग्रेस के नाम पर। गिल्ट और शेम, सेल्फ क्रिटिसिज्म, हर्श इनर वॉइस। मैं काफी नहीं हूं, मैं धीरे हूं, मैं पीछे हूं। लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि हार्शनेस ग्रोथ नहीं लाती, काइंडनेस ग्रोथ लाती है। कंपैशन फोकस बढ़ाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट कंसिस्टेंसी बनाता है, सेल्फ ट्रस्ट डिसिप्लिन बनाता है। एक बहुत पावरफुल शिफ्ट होता है सेल्फ प्रेशर से सेल्फ सपोर्ट तक का, सेल्फ अटैक से सेल्फ कोचिंग तक का, सेल्फ हेट से सेल्फ लीडरशिप तक का। क्योंकि इंसान जैसा खुद से बात करता है वैसा ही बनता है। ये बुक सिखाती है कि आइडेंटिटी एफर्ट से नहीं बनती, आइडेंटिटी रेपिटेशन से बनती है। डेली एक्शंस धीरे धीरे पर्सनालिटी बन जाते हैं, हैबिट्स बिलीफ्स बन जाती हैं, बिलीफ्स कैरेक्टर बन जाते हैं, कैरेक्टर डेस्टिनी बन जाती है। प्रैक्टिसिंग माइंड ये भी सिखाता है कि इंसान हर चीज को भारी बना देता है अपने माइंड में। बड़ा गोल, बड़ा सपना, बड़ी लाइफ, बड़ा फ्यूचर, और भारी चीज उठाने में डर लगता है। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि बड़े को छोटे में तोड़ो, माइक्रो स्टेप्स बनाओ, टाइनी एक्शंस बनाओ, छोटे रिचुअल्स बनाओ। क्योंकि छोटा मैनेजेबल होता है, डुएबल होता है, सस्टेनेबल होता है। एक डीप ट्रूथ ये है कि इंसान कंसिस्टेंसी से नहीं टूटता, इंसान एक्सपेक्टेशन से टूटता है। एक्सपेक्टेशन की जल्दी दिखेगा, जल्दी बदलेगा, जल्दी होगा। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि कंसिस्टेंसी साइलेंट होती है, इनविजिबल होती है, लेकिन अनस्टॉपेबल होती है। ये किताब ये भी सिखाती है कि इंसान आउटकम ओरिएंटेड हो जाता है, रिजल्ट ऑब्सेस्ड, नंबर्स ऑब्सेस्ड, मैट्रिक्स ऑब्सेस्ड। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि मास्टरी आउटकम से नहीं आती, मास्टरी अटेंशन से आती है। क्वालिटी ऑफ अटेंशन क्वालिटी ऑफ रिजल्ट बनाती है। एक डीप साइकोलॉजिकल लेयर ये है कि इंसान फ्यूचर आइडेंटिटी के लिए प्रेजेंट को टॉर्चर करता है। आज सह लो, कल सब ठीक होगा। लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि प्रेजेंट सफरिंग फ्यूचर सक्सेस नहीं बनाती, प्रेजेंट क्वालिटी फ्यूचर क्वालिटी बनाती है। ये बुक ये भी बताती है कि जॉय कोई रिवॉर्ड नहीं है, जॉय कोई प्राइज नहीं है, जॉय कोई ट्रॉफी नहीं है, जॉय एक बाय प्रोडक्ट है। जब इंसान प्रोसेस में होता है, प्रेजेंस में होता है, फ्लो में होता है, प्रैक्टिस में होता है, तब जॉय अपने आप पैदा होती है। एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन ये है स्ट्रगल मोड से फ्लो मोड तक का, फोर्स से ईज तक का, फाइट से हार्मनी तक का, प्रेशर से प्रेजेंस तक का। जहां इंसान पुश नहीं करता, वो अलाउ करता है, वो ट्रस्ट करता है, वो फ्लो करता है। और यहीं से प्रैक्टिसिंग माइंड का असली असर शुरू होता है। इंसान परफॉर्मर नहीं रहता, इंसान पार्टिसिपेंट बन जाता है। इंसान अचीवर नहीं रहता, इंसान प्रैक्टिशनर बन जाता है। जहां काम बोझ नहीं रहता, काम पूजा बन जाता है। काम स्ट्रेस नहीं रहता, काम साधना बन जाता है। काम फाइट नहीं रहता, काम मेडिटेशन बन जाता है। और यही प्रैक्टिसिंग माइंड की दूसरी गहराई है। जहां इंसान काम को जीतने का रास्ता नहीं बनाता, वो काम को जीने का तरीका बना लेता है। प्रैक्टिसिंग माइंड का तीसरा लेवल वहां खुलता है जहां इंसान ये समझने लगता है कि प्रैक्टिस सिर्फ स्किल डेवलप करने का तरीका नहीं है, प्रैक्टिस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता है, आइडेंटिटी शिफ्ट का रास्ता है, वो पर्सनैलिटी एवोल्यूशन का रास्ता है। क्योंकि जब इंसान रोज किसी चीज की प्रैक्टिस करता है तो वो सिर्फ काम नहीं बदलता, वो खुद को बदलता है। धीरे धीरे, वो साइलेंटली, इनविजिबली, लेकिन परमानेंटली। ये बुक सिखाती है कि इंसान अक्सर सोचता है कि जब मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा तब मैं काम हो जाऊंगा, जब मैं सेटल हो जाऊंगा तब मैं पीसफुल हो जाऊंगा, जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं रिलैक्स्ड हो जाऊंगा। लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड इस इल्यूजन को तोड़ देता है। वो कहता है, पहले काम बनो, फिर सक्सेस आएगी। पहले स्टेबल बनो, फिर ग्रोथ आएगी। पहले ग्राउंडेड बनो, फिर एलिवेशन आएगा। क्योंकि केओस से क्लैरिटी पैदा नहीं होती, क्लैरिटी से केओस खत्म होता है। एक बहुत डीप ट्रूथ ये है कि इंसान बाहर की दुनिया को बदलना चाहता है,
लेकिन अपने अंदर की दुनिया को नहीं छूता। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि आउटर वर्ल्ड इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन होती है। अगर अंदर इम्पेशेंस है तो बाहर इंस्टेबिलिटी होगी। अगर अंदर फियर है तो बाहर कंफ्यूजन होगा। अगर अंदर क्लैरिटी है तो बाहर डायरेक्शन होगी। ये किताब ये भी सिखाती है कि इंसान हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। रिजल्ट, टाइमिंग, पीपल, सिचुएशंस, फ्यूचर, लेकिन कंट्रोल का ऑब्सेशन इंसान को रिजिड बना देता है और स्टिफ बना देता है, इनफ्लेक्सिबल बना देता है। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि कंट्रोल नहीं, कोऑपरेशन सीखो लाइफ के साथ और फ्लो सीखो रियलिटी के साथ, अडैप्ट करना सीखो अनसर्टेनिटी के साथ। एक डीप साइकोलॉजिकल लेयर ये है कि इंसान अपने दिमाग को जज बनाता है, हर चीज को जज करता है, अच्छा, बुरा, सही, गलत, तेज, स्लो, सक्सेस, फेलियर। और ये कांस्टेंट जजमेंट माइंड को वायलेंट बना देता है अंदर से। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि अवेयरनेस जजमेंट नहीं होती। अवेयरनेस सिर्फ देखने का नाम है, समझने का नाम है, ऑब्जर्व करने का नाम है, बिना लेबल के, बिना वर्डिक्ट के, बिना अटैक के। ये बुक सिखाती है कि इंसान खुद के खिलाफ केस बनाता रहता है। मैं वीक हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं फोकस नहीं कर पाता। और धीरे धीरे ये सेल्फ स्टोरीज आइडेंटिटी बन जाती हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि इंसान कहानी नहीं है, इंसान प्रोसेस है, इवॉल्विंग प्रोसेस, अ चेंजिंग प्रोसेस, ग्रोइंग प्रोसेस। एक पावरफुल शिफ्ट होता है फिक्स्ड आइडेंटिटी से फ्लूइड आइडेंटिटी तक का, जहां इंसान खुद को डिफाइन नहीं करता, वो खुद को डेवलप करता है। ये बुक ये भी सिखाती है कि इंसान लर्निंग को बोझ बना लेता है, प्रेशर बना लेता है, रेस बना लेता है, कंपटीशन बना लेता है। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि लर्निंग खेल होनी चाहिए, एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जॉय होनी चाहिए। जब लर्निंग प्ले बन जाती है तब बर्नआउट नहीं होता, तब बॉर्डम नहीं होता, तब फटीग नहीं होता। एक डीप ट्रूथ ये है कि इंसान एफर्ट को पेन समझता है। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि एफर्ट पेन नहीं होता, रेजिस्टेंस पेन होती है। एफर्ट फ्लो में हो तो एनर्जी देता है, रेजिस्टेंस में हो तो एनर्जी लेता है। ये बुक ये भी बताती है कि इंसान हमेशा खुद को मेजर करता है दूसरों से, दूसरों की स्पीड, दूसरों की जर्नी, दूसरों की अचीवमेंट्स। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि तुलना ग्रोथ नहीं लाती, कंपैरिजन क्लैरिटी नहीं देता, कमिटमेंट देता है। अपने रास्ते से कमिटमेंट, अपने प्रोसेस से कमिटमेंट, अपने पेस से कमिटमेंट। एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन ये है ईगो ड्रिवन ग्रोथ से सोल ड्रिवन ग्रोथ तक का, जहां इंसान प्रूव नहीं करता, वो इम्प्रूव करता है। जहां इंसान दिखाता नहीं, वो बनता है। जहां इंसान जीतता नहीं, वो इवॉल्व करता है। ये बुक सिखाती है कि इंसान खुद को फ्यूचर प्रोजेक्ट बना लेता है। मैं बन जाऊंगा, मैं बनूंगा, मैं तब जीऊंगा। लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि लाइफ फ्यूचर में नहीं है, लाइफ प्रोसेस में है, अभी में है, इस मोमेंट में है, इस एक्शन में है। और यहीं से एक बहुत शांत लेकिन बहुत पावरफुल जीवन शुरू होता है, जहां इंसान हरी में नहीं होता, पैनिक में नहीं होता, रेस में नहीं होता, कंपटीशन में नहीं होता। वो रिदम में होता है, फ्लो में होता है, प्रैक्टिस में होता है, प्रेजेंस में होता है। जहां दिन भारी नहीं लगते, काम बोझ नहीं लगता, रास्ता लंबा नहीं लगता, जर्नी थकाने वाली नहीं लगती। क्योंकि अब इंसान मंजिल के लिए नहीं चल रहा, वो जीने के लिए चल रहा है, बनने के लिए चल रहा है, निखरने के लिए चल रहा है, जागने के लिए चल रहा है। और यही प्रैक्टिसिंग माइंड का तीसरा सच है। ये किताब आपको अचीवर नहीं बनाती, ये आपको अवेयर ह्यूमन बनाती है, कॉन्शियस बीइंग बनाती है, प्रेजेंट बीइंग बनाती है, फ्लोइंग बीइंग बनाती है। जहां प्रैक्टिस सिर्फ काम नहीं रहती, प्रैक्टिस जीवन का तरीका बन जाती है। प्रैक्टिसिंग माइंड का चौथा स्तर वहां खुलता है जहां इंसान ये समझने लगता है कि प्रैक्टिस सिर्फ डिसिप्लिन नहीं है, प्रैक्टिस फ्रीडम है।
अंदर की आज़ादी, मानसिक आज़ादी, इमोशनल आज़ादी, साइकोलॉजिकल आज़ादी। क्योंकि जब इंसान प्रोसेस से जुड़ जाता है तब वो रिजल्ट का गुलाम नहीं रहता, अप्रूवल का गुलाम नहीं रहता, वैलिडेशन का गुलाम नहीं रहता, रिकॉग्निशन का गुलाम नहीं रहता। और यहीं से इनर फ्रीडम शुरू होती है। ये बुक सिखाती है कि इंसान अपनी वैल्यू बाहर ढूंढता है, लोगों की राय में, नंबर्स में, लाइक्स में, व्यूज में, मनी में, स्टेटस में। लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि रियल वैल्यू अंदर बनती है, सेल्फ रिस्पेक्ट से, सेल्फ ट्रस्ट से, सेल्फ इंटीग्रिटी से और सेल्फ ऑनेस्टी से। एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ ये है कि इंसान फियर में इसलिए जीता है क्योंकि वो खोने से डरता है, इमेज खोने से, पहचान खोने से, और स्टेटस खोने से, और रिस्पेक्ट खोने से। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि जब इंसान खुद को प्रोसेस में एंकर कर लेता है तो खोने का डर डिसोल्व हो जाता है, क्योंकि अब उसकी पहचान रिजल्ट नहीं है, उसकी पहचान प्रैक्टिस है। ये किताब ये भी सिखाती है कि इंसान लाइफ को ट्रांजैक्शन बना देता है। मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं इतना करूंगा तो उतना मिलेगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा तो रिटर्न मिलेगा। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि लाइफ ट्रांजैक्शन नहीं है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रोसेस का नाम है, एवोल्यूशन का नाम है। एक पावरफुल शिफ्ट ये होता है बार्गेनिंग माइंडसेट से बिकमिंग माइंडसेट तक का, जहां इंसान डील नहीं करता लाइफ से, वो डेवलप करता है खुद को। ये बुक ये भी सिखाती है कि इंसान कंफर्ट का गुलाम बन जाता है, ईज का एडिक्ट बन जाता है, कन्वीनियंस का एडिक्ट बन जाता है। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि कंफर्ट ग्रोथ नहीं लाता, चैलेंज ग्रोथ लाता है, फ्रिक्शन ग्रोथ लाता है, रेजिस्टेंस ग्रोथ लाती है, लेकिन कॉन्शियस रेजिस्टेंस और चोजन रेजिस्टेंस। एक डीप ट्रूथ ये है कि इंसान पेन से नहीं भागता, इंसान मीनिंगलेस पेन से भागता है। जब पेन का मीनिंग होता है, डायरेक्शन होती है, पर्पस होता है, तब पेन भी पावर बन जाता है। ये बुक सिखाती है कि इंसान कंसिस्टेंसी को पनिशमेंट समझता है। रोज वही काम, रोज वही प्रैक्टिस, रोज वही रूटीन। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि कंसिस्टेंसी पनिशमेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी कंपाउंडिंग है, डेली कंपाउंडिंग, मेंटल कंपाउंडिंग, आइडेंटिटी कंपाउंडिंग। एक बहुत पावरफुल आइडिया ये है, छोटे एक्शंस कभी छोटे नहीं होते, वो कंपाउंड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, अक्यूमुलेट होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि फ्यूचर लीप नहीं करता, फ्यूचर बिल्ड होता है। आज का स्टेप, कल की स्ट्रेंथ, आज की प्रैक्टिस, कल की पावर, आज का फोकस, कल की क्लैरिटी, आज की डिसिप्लिन, कल की फ्रीडम। ये किताब ये भी सिखाती है कि इंसान खुद को दबा देता है एक्सपेक्टेशंस के नीचे, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन प्रेशर। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि एक्सपेक्टेशंस बाहर की होती हैं, लेकिन एवोल्यूशन अंदर से होती है, इनर कॉलिंग से होती है, इनर अलाइनमेंट से होती है। एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन ये है एक्सटर्नल वैलिडेशन से इंटरनल अलाइनमेंट तक का, जहां इंसान सही दिखने की कोशिश नहीं करता, वो सच बनने की कोशिश करता है। ये बुक ये भी बताती है कि इंसान अपनी लाइफ को प्रोजेक्ट बना देता है, डेडलाइंस, टारगेट्स, टाइमलाइंस। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि लाइफ प्रोजेक्ट नहीं है, लाइफ प्रैक्टिस है, डेली प्रैक्टिस, कॉन्शियस प्रैक्टिस, इवॉल्विंग प्रैक्टिस, जहां हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन ऑनेस्ट होता है, हर दिन प्रोडक्टिव नहीं होता, लेकिन हर दिन पर्पसफुल होता है, हर दिन एक्साइटिंग नहीं होता, लेकिन हर दिन मीनिंगफुल होता है। और यहीं से इंसान का रिलेशनशिप बदलता है अपने काम से, अपने स्ट्रगल से, अपने पेन से, अपने डर से, अपने फेलियर से। सब टीचर बन जाते हैं, सब गाइड बन जाते हैं, सब ग्रोथ टूल्स बन जाते हैं। और यही प्रैक्टिसिंग माइंड का चौथा सच है। ये किताब आपको सक्सेसफुल नहीं बनाती, ये आपको फ्री बनाती है, मेंटली फ्री, इमोशनली फ्री, साइकोलॉजिकली फ्री। जहां इंसान रिजल्ट के चेन में नहीं बंधा होता, वो प्रोसेस की उड़ान में होता है।
जहाँ इंसान जीतने के लिए नहीं जीता, वो जागने के लिए जीता है। जहाँ प्रैक्टिस ड्यूटी नहीं रहती, प्रैक्टिस आइडेंटिटी बन जाती है। प्रैक्टिस बर्डन नहीं रहती, प्रैक्टिस लिबरेशन बन जाती है। प्रैक्टिसिंग माइंड का 5वां स्तर वहाँ खुलता है जहाँ इंसान ये समझने लगता है कि प्रैक्टिस सिर्फ हैबिट नहीं है, प्रैक्टिस चरित्र, कैरेक्टर, नेचर है, इनर स्ट्रक्चर है, मेंटल आर्किटेक्चर है। क्योंकि जो इंसान रोज जैसा सोचता है, रोज जैसा करता है, रोज जैसा रिस्पॉन्ड करता है, वही धीरे धीरे उसका स्वभाव बन जाता है, वही उसकी पहचान बन जाती है, वही उसकी डेस्टिनी बन जाती है। ये किताब एक बहुत डीप बात सिखाती है। लोग सोचते हैं डेस्टिनी बाहर से बनती है, लेकिन डेस्टिनी अंदर से बनती है। डेली चॉइसेस से, डेली फोकस से, डेली अटेंशन से, डेली रिएक्शन से, डेली डिसिप्लिन से। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि इंसान बड़े फैसलों से नहीं बनता, इंसान छोटे फैसलों की कंटिन्यूटी से बनता है। आज क्या चुना, आज क्या टाला, आज किससे भागे, आज किसका सामना किया, आज किस चीज पर ध्यान दिया, आज किस चीज को इग्नोर किया। यही छोटे माइक्रो डिसीजंस धीरे धीरे पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल देते हैं। एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ ये है कि इंसान अपने फ्यूचर की तैयारी नहीं करता, इंसान अपने फ्यूचर की आइडेंटिटी प्रैक्टिस करता है। जो आइडेंटिटी तुम रोज जी रहे हो, वही आइडेंटिटी कल तुम्हारा रियलिटी बनती है। प्रैक्टिसिंग माइंड ये सिखाता है कि इंसान सोचता है एक दिन मैं डिसिप्लिन्ड बन जाऊंगा, लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन कोई फ्यूचर इवेंट नहीं है। डिसिप्लिन एक प्रेजेंट एक्शन है, अभी का चॉइस, अभी का रिस्पॉन्स, अभी का फोकस, अभी का डिसीजन। ये किताब ये भी सिखाती है कि इंसान खुद से डिस्कनेक्ट हो जाता है, अपने बॉडी से, अपने माइंड से, अपने इमोशन से, अपने रिदम से। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि अलाइनमेंट तब आता है जब इंसान अपने नेचुरल रिदम में जीता है, अपने पेस में, अपने फ्लो में, अपनी कैपेसिटी में, अपनी एनर्जी में। एक बहुत डीप लेयर ये है कि इंसान खुद को पुश करके नहीं बदलता, इंसान खुद को अंडरस्टैंड करके बदलता है, अवेयरनेस से, ऑब्जर्वेशन से, कॉन्शियसनेस से। जब इंसान अपने पैटर्न्स देखना सीखता है, अपने ट्रिगर समझना सीखता है, अपने डर पहचानना सीखता है, तब चेंज नेचुरल हो जाता है। ये बुक सिखाती है कि चेंज स्ट्रगल नहीं है, वो चेंज क्लैरिटी है। क्लैरिटी आते ही रेजिस्टेंस टूटने लगती है, क्लैरिटी आते ही कंफ्यूजन डिसोल्व होने लगता है, क्लैरिटी आते ही डायरेक्शन बन जाती है। प्रैक्टिसिंग माइंड ये भी सिखाता है कि इंसान हर चीज को फाइट बना देता है। डिसिप्लिन वर्सेस कंफर्ट, फोकस वर्सेस डिस्ट्रैक्शन, ग्रोथ वर्सेस लेजीनेस, सक्सेस वर्सेस फियर। लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि लाइफ वॉर नहीं है, लाइफ अलाइनमेंट है। जब अलाइनमेंट बन जाती है, तब लड़ाई खत्म हो जाती है, तब एफर्ट स्मूथ हो जाता है, तब एक्शन नेचुरल हो जाता है। एक बहुत पावरफुल आइडिया ये है, इंसान खुद से लड़ता है इसलिए क्योंकि वो खुद को समझता नहीं है, और जब इंसान खुद को समझने लगता है, तब सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने लगता है। ये किताब ये भी सिखाती है कि इंसान हर चीज को हैवी बना देता है मीनिंग के नाम पर। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि डेप्थ हैवीनेस नहीं होती, डेप्थ सिंप्लिसिटी होती है, और ये क्लैरिटी होती है, और लाइटनेस होती है। एक डीप ट्रूथ ये है कि इंसान सिंप्लिसिटी से डरता है, क्योंकि सिंप्लिसिटी में एक्सक्यूजेस नहीं होते, ड्रामा नहीं होता, नॉइज नहीं होता। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि सिंप्लिसिटी ही मास्टरी है, सिंप्लिसिटी ही क्लैरिटी है, सिंप्लिसिटी ही पावर है। ये बुक ये भी बताती है कि इंसान अपनी एनर्जी वेस्ट करता है रेजिस्टेंस में, ओ कंप्लेंट में, ब्लेम में, ओ कंपैरिजन में। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि एनर्जी क्रिएशन में लगाओ, बिल्डिंग में लगाओ, बिकमिंग में लगाओ, इवॉल्विंग में लगाओ। एक पावरफुल शिफ्ट ये होता है रिएक्टिव लिविंग से रिस्पॉन्सिव लिविंग तक का, जहां इंसान रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। जहां इंसान इम्पल्सिव नहीं होता, वो इंटेंशनल होता है। जहां इंसान अनकॉन्शियस नहीं होता, वो अवेयर होता है।
ये किताब ये भी सिखाती है कि इंसान खुद को फ्यूचर वर्जन से कंपेयर करता है। मैं अभी वैसा नहीं हूँ, और इसी से गिल्ट पैदा होता है, और शेम पैदा होती है, सेल्फ अटैक शुरू होता है। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि बिकमिंग एक प्रोसेस है, रेस नहीं, कंपटीशन नहीं, प्रेशर नहीं। एक डीप साइकोलॉजिकल हीलिंग यही होती है। सेल्फ जजमेंट डिसोल्व होने लगता है, सेल्फ हेट डिसोल्व होने लगता है, सेल्फ डाउट डिसोल्व होने लगता है, और उसकी जगह आता है सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ पेशेंस, सेल्फ सपोर्ट। ये बुक सिखाती है कि इंसान जब खुद का दोस्त बन जाता है, तब डिसिप्लिन आसान हो जाता है, कंसिस्टेंसी आसान हो जाती है, ग्रोथ नेचुरल हो जाती है। एक बहुत गहरी बात यह है, इंसान खुद के साथ जैसा रिश्ता बनाता है, वही रिश्ता वो लाइफ के साथ बनाता है। अगर अंदर फाइट है, तो बाहर केओस होगा। अगर अंदर क्लैरिटी है, तो बाहर डायरेक्शन होगा। अगर अंदर पेशेंस है, तो बाहर स्टेबिलिटी होगी। अगर अंदर ट्रस्ट है, तो बाहर फ्लो होगा। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि इनर वर्ल्ड प्राइमरी है, आउटर वर्ल्ड सेकेंडरी है। अंदर बदलते ही बाहर बदलने लगता है। ये किताब ये भी सिखाती है कि इंसान अचीवमेंट से नहीं भरता, इंसान अलाइनमेंट से भरता है, पीस से भरता है, मीनिंग से भरता है, वो प्रेजेंट से भरता है। और यहीं से एक बहुत अलग तरह की सक्सेस शुरू होती है, जहां इंसान जीतकर खुश नहीं होता, वो जीकर खुश होता है। जहां इंसान पाने से नहीं भरता, वो बनने से भरता है। जहां इंसान रिजल्ट से नहीं शांत होता, वो प्रोसेस से शांत होता है। प्रैक्टिसिंग माइंड का 5वां सच यही है, ये किताब आपको हाई परफॉर्मर नहीं बनाती, ये आपको हाई क्वालिटी ह्यूमन बनाती है। हाई क्लैरिटी ह्यूमन, हाई अवेयरनेस ह्यूमन, हाई प्रेजेंस ह्यूमन, हाई इंटेग्रिटी ह्यूमन। जहां इंसान तेज नहीं होता, वो स्थिर होता है। जहां इंसान लाउड नहीं होता, वो डीप होता है। जहां इंसान ड्रामेटिक नहीं होता, वो ग्राउंडेड होता है। और यही असली पावर है, साइलेंट पावर, स्टेबल पावर, काम पावर, कंसिस्टेंट पावर। वो शक्ति जो दिखती नहीं है, लेकिन सब कुछ बदल देती है। प्रैक्टिसिंग माइंड का 7वां स्तर वहां खुलता है जहां इंसान ये समझने लगता है कि प्रैक्टिस सिर्फ सेल्फ मास्टरी नहीं है, प्रैक्टिस लाइफ मास्टरी है। पूरे जीवन को शेप करने की शक्ति, सोच को शेप करने की शक्ति, रिएक्शंस को शेप करने की शक्ति, डेस्टिनी को शेप करने की शक्ति। क्योंकि जब माइंड ट्रेन हो जाता है, तो लाइफ ऑटोमैटिकली ट्रेन्ड हो जाती है। ये किताब एक बहुत बड़ा सच खोलती है, इंसान अपनी लाइफ को मैनेज नहीं करता, इंसान अपनी एनर्जी को मैनेज करता है। और एनर्जी जहां जाती है, लाइफ वहीं बनती है। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि टाइम मैनेजमेंट इल्यूजन है, असली गेम अटेंशन मैनेजमेंट है, फोकस मैनेजमेंट है, अवेयरनेस मैनेजमेंट है। क्योंकि टाइम सबके पास बराबर है, लेकिन फोकस सबके पास बराबर नहीं है। एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ ये है कि इंसान बिजी रहता है, लेकिन प्रेजेंट नहीं रहता, एक्टिव रहता है, लेकिन कॉन्शियस नहीं रहता, फास्ट रहता है, लेकिन क्लियर नहीं रहता। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि स्पीड इंटेलिजेंस नहीं होती, क्लैरिटी इंटेलिजेंस होती है। ये बुक ये भी सिखाती है कि इंसान कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है, ओवर थिंकिंग से, ओवर प्लानिंग से, ओवर एनालाइजिंग से। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि सिंप्लिसिटी इंटेलिजेंस है, सिंप्लिसिटी मास्टरी है, सिंप्लिसिटी फ्रीडम है। एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, इनर ऑर्डर आउटर ऑर्डर। जब अंदर क्लैरिटी होती है, तो बाहर स्ट्रक्चर बनता है। जब अंदर काम होता है, तो बाहर रिदम बनता है। जब अंदर अलाइनमेंट होता है, तो बाहर फ्लो बनता है। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि केओस बाहर नहीं होता, केओस अंदर होता है। और जब अंदर ऑर्डर आ जाता है, तो बाहर ऑर्डर अपने आप आ जाता है। ये किताब ये भी सिखाती है कि इंसान अपने लाइफ रोल्स में खो जाता है, स्टूडेंट, टीचर, क्रिएटर, अर्नर, प्रोवाइडर, लीडर। और रोल्स में जीते जीते इंसान खुद को भूल जाता है। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि रोल आइडेंटिटी नहीं है,
रोल एक्सप्रेशन है, आइडेंटिटी अंदर होती है, अवेयरनेस में होती है, प्रेजेंस में होती है। एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है रोल बेस्ड लिविंग से बीइंग बेस्ड लिविंग तक का, जहां इंसान रोल नहीं बनता, वो बीइंग बनता है, वो अवेयरनेस बनता है, वो प्रेजेंस बनता है। ये बुक ये भी सिखाती है कि इंसान फ्यूचर में जीता है, ओ प्लान्स में, ओ प्रोजेक्शंस में, इमेजिनेशंस में, ओ फियर्स में। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि लाइफ फ्यूचर में नहीं है, लाइफ इस मोमेंट में है। एक पावरफुल लाइन यही बनती है, अगर तुम इस पल में जीना सीख गए तो तुम पूरी लाइफ जीत गए। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि स्टेबिलिटी बाहर से नहीं आती, स्टेबिलिटी इनर एंकर से आती है, इनर ग्राउंड से आती है, इनर सेंटर से आती है। जब इंसान अपने अंदर टिकना सीख लेता है तब दुनिया उसे हिला नहीं पाती। एक बहुत डीप आइडिया ये है, जो इंसान अंदर से रूटेड होता है वो बाहर से शेकन नहीं होता। ये किताब ये भी सिखाती है कि इंसान स्टिम्युलेशन का एडिक्ट बन जाता है, नॉइज, एंटरटेनमेंट और डोपामाइन, डिस्ट्रैक्शन। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि साइलेंस भी एक शक्ति है, स्टिलनेस भी एक स्किल है, बॉर्डम भी एक ट्रेनिंग है। एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन ये है, नॉइज एडिक्शन से साइलेंस पावर तक का, डिस्ट्रैक्शन कल्चर से डेप्थ कल्चर तक का, डोपामाइन चेसिंग से प्रेजेंस लिविंग तक का। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि इंसान कंफर्ट नहीं खोता, इंसान मीनिंग खोता है, और मीनिंग खोते ही एंजाइटी पैदा होती है, डिप्रेशन पैदा होता है, एम्प्टीनेस पैदा होती है। ये किताब ये भी सिखाती है कि मीनिंग बाहर नहीं मिलता, मीनिंग प्रोसेस में बनता है, प्रैक्टिस में बनता है, कंट्रीब्यूशन में बनता है, ग्रोथ में बनता है। एक बहुत गहरी बात यह है, हैप्पीनेस रिजल्ट नहीं है, हैप्पीनेस रिवॉर्ड नहीं है, हैप्पीनेस ट्रॉफी नहीं है, हैप्पीनेस अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट ऑफ माइंड, अलाइनमेंट ऑफ एक्शन, अलाइनमेंट ऑफ आइडेंटिटी, अलाइनमेंट ऑफ पर्पस। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि जॉय कोई इवेंट नहीं है, जॉय स्टेट ऑफ बीइंग है। ये बुक ये भी बताती है कि इंसान खुद को सेव करना चाहता है, सक्सेस से, वो मनी से, वो फेम से। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि इंसान खुद को समझने से बचता है, अवेयरनेस से, प्रेजेंस से, और साइलेंस से। लेकिन जब इंसान खुद से मिल लेता है, अपने डर से, अपने पेन से, अपने शैडो से, अपने ट्रूथ से, अपने एसेंस से, तब एक बहुत शांत लेकिन बहुत मजबूत इंसान पैदा होता है। एक डीप आइडेंटिटी शिफ्ट ये होता है, मैं लाइफ से लड़ रहा हूं, से मैं लाइफ के साथ फ्लो कर रहा हूं, तक का। जहां इंसान सर्वाइव नहीं करता, वो थ्राइव करता है। जहां इंसान कोप नहीं करता, वो क्रिएट करता है। जहां इंसान एंड्योर नहीं करता, वो एंजॉय करता है। प्रैक्टिसिंग माइंड का 7वां सच यही है, ये किताब आपको सक्सेसफुल नहीं बनाती, ये आपको फुलफिल्ड बनाती है, होल बनाती है, इंटीग्रेटेड बनाती है, कंप्लीट बनाती है। जहां इंसान ब्रोकन नहीं होता, वो अलाइंड होता है। जहां इंसान खोया हुआ नहीं होता, वो ग्राउंडेड होता है। जहां इंसान कंफ्यूज नहीं होता, वो सेंटर्ड होता है। जहां लाइफ स्ट्रगल नहीं लगती, लाइफ डांस लगती है। जहां काम बोझ नहीं लगता, काम फ्लो लगता है। जहां दिन भारी नहीं लगते, दिन अलाइव लगते हैं। और यही प्रैक्टिसिंग माइंड की अल्टीमेट टीचिंग है। प्रैक्टिस कोई टेक्निक नहीं है, प्रैक्टिस कोई हैबिट नहीं है, प्रैक्टिस कोई सिस्टम नहीं है। प्रैक्टिस एक जीने की अवस्था है, स्टेट ऑफ बीइंग है, वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ बिकमिंग है। जहां इंसान जीतता नहीं है, वो जाग जाता है। जहां इंसान पहुंचता नहीं है, वो खुल जाता है। जहां इंसान बनता नहीं है, वो हो जाता है। और यही असली मास्टरी है, यही असली फ्रीडम है, यही असली जीवन है। प्रैक्टिसिंग माइंड का 8वां स्तर वहां खुलता है जहां इंसान ये समझने लगता है कि प्रैक्टिस सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं है, प्रैक्टिस कलेक्टिव इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वाइब्रेशन है, एनर्जी ट्रांसमिशन है। क्योंकि एक इंसान जब बदलता है तो सिर्फ वो अकेला नहीं बदलता, उसके साथ उसका एनवायरनमेंट बदलता है, उसका घर बदलता है,
उसका माइंडसेट सर्कल बदलता है, उसका इकोसिस्टम बदलता है। ये किताब एक बहुत डीप ट्रूथ दिखाती है। इंसान सिर्फ वर्ड से इन्फ्लुएंस नहीं करता, इंसान अपनी स्टेट ऑफ बीइंग से इन्फ्लुएंस करता है। उसकी प्रेजेंस से, उसकी कामनेस से, उसकी क्लैरिटी से, उसकी स्टेबिलिटी से, उसकी कंसिस्टेंसी से। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि लीडरशिप पोजीशन नहीं होती, लीडरशिप एनर्जी होती है। जिस इंसान के अंदर क्लैरिटी होती है, लोग उसकी तरफ नेचुरली खिंचते हैं। जिस इंसान के अंदर स्टेबिलिटी होती है, लोग उसके पास सेफ महसूस करते हैं। जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन होती है, लोग उससे इंस्पायर्ड होते हैं। एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ ये है कि इंसान एडवाइस से नहीं बदलता, इंसान एग्जाम्पल से बदलता है, वाइब्रेशन से बदलता है, एनवायरनमेंट से बदलता है। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि सबसे बड़ी टीचिंग शब्दों में नहीं होती, सबसे बड़ी टीचिंग जीने के तरीके में होती है। ये किताब ये भी सिखाती है कि इंसान दुनिया को फिक्स करना चाहता है, सिस्टम बदलना चाहता है, लोग बदलना चाहता है, सोसाइटी बदलना चाहता है। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि दुनिया बाहर से नहीं बदलती, दुनिया अंदर से बदलती है। एक इंसान से, एक माइंड से, एक कॉन्शियसनेस से। एक बहुत डीप आइडिया ये है, जब एक माइंड जागता है तो वो कई माइंड्स को जगाता है। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि केओस कंटेजियस होता है, लेकिन क्लैरिटी भी कंटेजियस होती है, फियर कंटेजियस होता है, लेकिन पीस भी कंटेजियस होती है, कंफ्यूजन कंटेजियस होता है, लेकिन डायरेक्शन भी कंटेजियस होती है। ये बुक ये भी सिखाती है कि इंसान रोल मॉडल बनने की कोशिश करता है। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि रोल मॉडल नहीं, रील मॉडल बनो, ऑथेंटिक बनो, अलाइन बनो, ग्राउंडेड बनो, प्रेजेंट बनो, क्योंकि ऑथेंटिसिटी सबसे बड़ी इन्फ्लुएंस होती है। एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन ये है, सेल्फ सेंटर्ड ग्रोथ से सर्विस सेंटर्ड ग्रोथ तक का, जहां इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बनता, वो दूसरों के लिए रास्ता बनता है। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि कंट्रीब्यूशन रिजल्ट नहीं है, कंट्रीब्यूशन आइडेंटिटी है। जो इंसान खुद को डेवलप करता है, वो ऑटोमैटिकली दूसरों को अपलिफ्ट करता है। जो इंसान कॉन्शियस होता है, वो ऑटोमैटिकली एनवायरनमेंट को कॉन्शियस बनाता है। ये किताब ये भी सिखाती है कि इंसान लेगेसी को गलत समझता है। लेगेसी बिल्डिंग नहीं है, लेगेसी बीइंग है। लेगेसी वो एनर्जी है जो तुम छोड़ते हो लोगों के अंदर, वो इम्प्रिंट है जो तुम दूसरों की साइकोलॉजी में छोड़ते हो। एक बहुत गहरी बात ये है, तुम क्या छोड़कर गए, ये लेगेसी नहीं है। लोग कैसे बन गए तुम्हारे साथ रहकर, यही लेगेसी है। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि इंसान दुनिया में नॉइज नहीं बनता, इंसान सिग्नल बनता है। एक क्लैरिटी का सिग्नल, डिसिप्लिन का सिग्नल, प्रेजेंस का सिग्नल, पीस का सिग्नल। ये बुक ये भी सिखाती है कि इंसान चेंज का इंतजार करता है। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि चेंज इंतजार से नहीं आता, चेंज प्रैक्टिस से आता है, डेली कॉन्शियस प्रैक्टिस से। एक पावरफुल लाइन यही बनती है, दुनिया बदलने के लिए पहले खुद को प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेवोल्यूशन से नहीं आती, ट्रांसफॉर्मेशन रूटीन से आती है। साइलेंट रूटीन, डेली रूटीन, बोरिंग रूटीन, कंसिस्टेंट रूटीन। एक डीप ट्रूथ ये है कि हिस्ट्री लाउड लोगों से नहीं बनती, हिस्ट्री कंसिस्टेंट लोगों से बनती है। ये किताब ये भी सिखाती है कि इंसान इम्पैक्ट को बड़ा सोचता है, स्टेज, फेम, प्लेटफॉर्म, फॉलोअर्स। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि इम्पैक्ट छोटे एक्शंस में होता है, छोटे चॉइसेस में, छोटे जेस्चर्स में, छोटे बिहेवियर्स में, डेली इंटरैक्शंस में। एक वेरी डीप ट्रांसफॉर्मेशन ये है, एम्बिशन से मिशन तक का, अचीवमेंट से सर्विस तक का, सक्सेस से सिग्निफिकेंस तक का, जहां इंसान सिर्फ ऊपर नहीं उठता, वो दूसरों को भी उठाता है। जहां इंसान सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, वो रास्ता भी बनाता है। जहां इंसान सिर्फ जीतता नहीं, वो जगाता है। प्रैक्टिसिंग माइंड का 8वां सच यही है, ये किताब आपको पावरफुल नहीं बनाती, ये आपको यूजफुल बनाती है, वैल्यूएबल बनाती है, रेलेवेंट बनाती है, मीनिंगफुल बनाती है। जहां इंसान सिर्फ खुद का भविष्य नहीं बनाता,
वो दूसरों का फ्यूचर भी इंस्पायर करता है। जहां इंसान सिर्फ अपनी लाइफ नहीं जीता, वो जीवन की क्वालिटी बढ़ाता है। जहां इंसान अकेला स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो कलेक्टिव स्ट्रेंथ बनाता है। जहां इंसान सिर्फ खुद को नहीं बदलता, वो कल्चर बदलता है। और यहीं प्रैक्टिसिंग माइंड की यात्रा पूरी होती है। सेल्फ से शुरू होकर सोसाइटी पर खत्म होती है, माइंड से शुरू होकर वर्ल्ड तक जाती है। प्रैक्टिस से शुरू होकर पर्पस बन जाती है। जहां इंसान सिर्फ बेहतर नहीं बनता, वो जरूरी बन जाता है। जहां इंसान सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनता, वो मीनिंगफुल बन जाता है। जहां इंसान सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, वो रोशनी बन जाता है। और यही प्रैक्टिसिंग माइंड की सबसे बड़ी टीचिंग है। प्रैक्टिस करना अपने लिए शुरू होता है, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है।